अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम मिलत इस्लामिया को, आप तमाम अवाम अन्नास को सबसे पहले तो मैं जनाब मिर्ज़ा रज़ा बेग साहब सज्जादा नशीन व मुतवल्ली दरगाह हज़रत इबादुल्लाह शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जानिब से और सरपरस्त जनाब मिर्ज़ा हबीबुल्लाह बेग साहब की जानिब से मैं अपनी और तमाम बिरादरान सज्जादगाह की जानिब से आप तमाम को इस माह रमज़ान शरीफ की मुबारकबादी तहे दिल से पेश करता हूँ। वैसे तो मैंने इस माह रमज़ान शरीफ की मुबारकबादी चांद के नज़र आते ही आप तमाम तक पेश कर चुका था सोशल मीडिया के ज़रिए। फिर एक और बार इन चैनलात के ज़रिए मैं आप तमाम तक ये माह रमज़ान शरीफ की मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। आइए मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। आप तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों और बहनों से, मेरे तमाम हिंदुस्तानी भाई और बहनों से मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उन बातों पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कि जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोविड-19 जैसी बीमारी को लेकर सारी दुनिया इस वक्त परेशान है और इसी के चलते लॉकडाउन भी सारी दुनिया में चल रहा है। और इसी के दरमियान हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के पास एक रमज़ान जैसा, रमज़ान बहुत ही बड़ा मुक़द्दस महीना होता है, बहुत ही कदर करने वाला महीना होता है। ऐसे महीने को अल्लाह तबारक व तआला हमको अता फरमाया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, फज़ल व करम है कि हमको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे महीने से सरफराज फरमाया। और हम गवर्नमेंट ने हमको जिस तरीक़े से कहा है कि लॉकडाउन के ऊपर अमल करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इस लॉकडाउन का भरपूर अमल कर रहे हैं। घरों में रहकर इबादतें, नमाज़ें, तरावियाँ, रोज़ों का एहतमाम अपने घरों से कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशी की बात है। और भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त तो सारा माहौल बंद है और अगरचे हुकूमतें, गवर्नमेंट अगर कुछ शॉप्स को, कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त अगर देती है, तब भी आप हरगिज़ बाहर ना जाएं। अगर इसी रमज़ान शरीफ में अगर कुछ दुकानों को खुलने का परमिशन मिलता है और कुछ दुकानें खुलती हैं, तो ख़ास तौर पे आप तमाम मिल्लत इस्लामिया से मेरी एक दरख्वास्त है और मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, आपसे मेरी एक ख़ास मुअद्दबाना दरख्वास्त ये है कि आप लोग किसी भी किस्म की ख़रीदारी के लिए हरगिज़ बाहर ना जाएं। अगर आप बाहर जाएंगे और आप सोचेंगे कि एक सूट ख़रीद रहे हैं, एक चप्पल जूता ख़रीद लेंगे, लेकिन उसी के साथ ही साथ आप बीमारी को भी ख़रीदेंगे, याद रखिए। ऐसी बीमारी जिसको दूर करने के लिए पूरी दुनिया एक होकर भी जो है ना लड़ रही है, तो भी ये बीमारी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही मेरे भाई। तो आप ख़ास तौर पे इस चीज़ को गौर व फ़िक्र करिए, तवज्जो फरमाइए इसके ऊपर कि आप हरगिज़ बाहर ना जाएं। अगर आप एक सूट ख़रीदते हैं तो आप उसके साथ एक बीमारी को भी ख़रीद रहे हैं। आप एक चप्पल या जूता ख़रीद रहे हैं तो उसके साथ आप एक बीमारी को ख़रीद के अपने घर ला रहे हैं और अपने घर पे सारे फैमिली को वो बीमारी का शिकार होना पड़ेगा आपकी वजह से। और सारे एरिए, सारे शहर, सारे स्टेट को और सारी कंट्री को, हमारे पूरे हिंदुस्तान को इसका शिकार होना पड़ेगा। वैसे ही आप देख रहे हैं कि जो है ना जिस तरह गैदरिंग होती है उससे बहुत ज़्यादा वायरस ये फैलता है। तो सोशल डिस्टेंस हमको ज़रूरी है करना। और ये ख़रीदारी अगर आप करोगे, बाहर निकलोगे ख़रीदारी की वजह से, तो याद रखिए कल के आने वाले अखबारात की आप ख़बर बन जाओगे और कल की सोशल मीडिया की स्क्रीन पर आप छप जाओगे। तो मेहरबानी फरमा करके ऐसी गलती, ऐसी हरकत आप लोग हरगिज़ ना करें, ताकि बदनामी का जो है ना टोकरा अपने सर पे आ जाए। वैसी हरकत, वैसी जो है ना कोशिश हरगिज़ आप लोग मत करिए, मेहरबानी फरमा करके। और जो ये रहा सवाल बीमारी है, इंशाअल्लाह इस रमज़ान शरीफ से मुझे अल्लाह पे भरोसा है, उम्मीद है मुझे अल्लाह पे, मेरे रब पे, कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसी रमज़ान शरीफ से ये बीमारी का ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप लोग बजाय बाहर जाने के आप लोग घर में रहकर इबादतें करें, नमाज़ें पढ़ें, रोज़ों का एहतमाम करें, अल्लाह को राज़ी करके ये वबा के ख़ात्मे, ये वायरस के ख़ात्मे के लिए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, सारी इंसानियत के लिए दुआ फरमाएँ, ठीक है। और जो है जो मुसलमान भाई और बहन प्लाज्मा को दे रहे हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ तहे दिल से। उनको मैं सलाम करता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तानियों की जान बचा रहे हैं, अपनी जान पे खेल के। जितने ये बीमारी का शिकार है उनकी आप जान बचा रहे हैं प्लाज्मा को देके। तो वो तमाम मुसलमान भाई और बहनों को मैं सलाम करता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ। जितने
लोग हैं, मैं उन सब से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आप उनको सलाम करिए, उनकी हौसला अफजाई को बढ़ाइए और उनके लिए दुआ करिए, आप लोग जो प्लाज्मा को दे रहे हैं हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए। और जो है ज़कात का जो मामला है, आप लोग जो हजरात ज़कात निकाला करते हैं, जो साहिब इस्तिताअत है, जिनके पास माल है, तो पिछले साल से ज़्यादा ज़कात निकालें। मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग से कि ये वक्त सवाब कमाने का है, बहुत ज़्यादा सवाब कमाने का है। तो इसीलिए मेहरबानी फरमा करके पिछले साल से ज़्यादा आप लोग इस साल जो है ना ज़कात निकालें। देखें कि अपने रिश्तेदारों में कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई मुस्तहिक है, तो पहले अपने रिश्तेदारों में वो ज़कात को निकालें। उसके बाद अपने मोहल्ले में, अपने शहर और रियासत और अपने मुल्क में जिस तरीके से भी आप मुस्तहिक तक अपनी ज़कात को पहुँचाना चाहते हैं, उसी तरीके से आप पहुँचाइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम इंसानियत को महफूज रखेगा, इंशाअल्लाह ये बीमारी से बचा के रखेगा। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े तुफ़ैल, उसके हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल, पंजतन पाक अहले बैत व तहार अली व फातिमा हसन व हुसैन के सदक़े तुफ़ैल, तमाम औलिया अल्लाह के सदक़े तुफ़ैल, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम इंसानों को इस बीमारी से बचा के रखे और हम तमाम को इस रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।